करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला अब तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने 4 विधायकों को नोटिस भेज दिया है। शैली चौधरी, रेणु बाला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मोहम्मद इस्राइल, मोहम्मद इलियास को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक, चारों विधायक 7 दिन में जवाब तलब करें, ये धर्मपाल की ओर से कहा गया है। तो राज्यसभा में जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। कांग्रेस ने 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें शैली चौधरी है, रेणु बाला है, मोहम्मद इस्राइल है, मोहम्मद इलियास है। अब इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने ये नोटिस भेजा है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक, और धर्मपाल मलिक की ओर से चारों विधायकों से जवाब मांगा गया है 7 दिन के अंदर। तो राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ, 4 विधायकों का नाम सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने 4 विधायकों का नाम अब ले लिया है, और इसी बीच में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। कारण बताओ नोटिस भी अब जारी कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी की ओर से धर्मपाल मलिक अध्यक्ष हैं, और उन्होंने शो कॉज नोटिस यहां पर जारी किया है। कुल मिलाकर जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में भीतरघात हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, हालांकि देखा गया कि इस्तीफे का दौर भी चला, लेकिन इसके बाद अब विधायकों पर, जो 4 विधायक हैं, क्रॉस वोट करते हुए नजर आए थे, इनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, और 7 दिन के भीतर जवाब देना होगा। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक, उन्होंने ये नोटिस भेजा है, जारी किया है, और 7 दिन के भीतर जवाब देने होंगे, ये कहा गया है। हालांकि हर बार ये देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात होती है, और भीतरघात की वजह से कांग्रेस पार्टी का आगे विस्तार नहीं हो पाता। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी सख्ती बरत रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 7 दिन में जवाब तलब करने के लिए बात कही है। जवाब मांग लिया गया है इन 4 विधायकों से, जिसमें शैली चौधरी हैं, रेणु बाला हैं, और मोहम्मद इस्राइल हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मोहम्मद इलियास भी हैं। इन 4 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के मामले में अब जवाब तलब करने के लिए कांग्रेस के अनुशासनात्मक कार्रवाई, 7 दिन के भीतर इनको जवाब देना होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन विधायकों की ओर से क्या कुछ जवाब लगाया जाता है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। स्पर्श, जिस तरह से 4 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पहली बार देखा जा रहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई कांग्रेस पार्टी इन 4 विधायकों पर कर रही है। अब 7 दिन के भीतर जवाब जो है वो तलब करने की बात कही गई है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल कल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद की तरफ से वो 4 नाम बताए गए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, और अब जो अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये नोटिस जो है वो इन 4 विधायकों को भेज दिया गया है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी चलना चाहती है, यानी इन 4 विधायकों से जवाब जो है मांगा गया है। 7 दिन के अंदर इन 4 विधायकों को जवाब देना होगा, और उसके बाद में किस प्रकार की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, ये जो है देखने वाली बात रहेगी। इससे पहले हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से जो दूसरे अन्य राज्य हैं वहां पर बड़ी कार्रवाई जो है क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ की गई है। उड़ीसा में मसलन 3 विधायकों के खिलाफ जो है निलंबन की जो कार्रवाई है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की गई है। तो ऐसे में हरियाणा में क्या जो है कांग्रेस की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती हुई नजर आती है। 4 कांग्रेस के जो विधायक क्रॉस वोटिंग में पाए गए हैं उनके खिलाफ ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि नंबर गेम के लिहाज से बात करें तो 37 के बाद में अगर ये 4 विधायक हट जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा है वो काफी कम हो जाएगा हरियाणा में कांग्रेस का। और चूंकि आने वाले समय में कई राज्यों में, माफ कीजिएगा, जो हरियाणा है वहां पर भी जो है राज्यसभा चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, तो एक कठिन परिस्थिति कांग्रेस के सामने उत्पन्न होगी। और इससे पहले भी जो भी राज्यसभा चुनाव रहे हैं, जिसमें शाही कांड की बात की जाए या फिर कार्तिक शर्मा वाले राज्यसभा चुनाव की बात की जाए, वहां पर भी कोई ऐसी कार्रवाई कांग्रेस आलाकमान की तरफ से देखने को नहीं मिली थी। तो ऐसे में इस बार बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने की नाम भी 4 सामने है, और उस पर किस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी।
बिल्कुल स्पष्ट। अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि 4 विधायकों से अब 7 दिन में जवाब तलब करने की बात कही जा रही है, तो ये दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि इस्तीफे का दौर भी चल रहा है। यहाँ पर कुछ इस्तीफे भी सामने आए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात भी बहुत है, अंदरूनी कलह भी बहुत है। इससे कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी? स्पर्श, आवाज मिल पा रही है क्या? जी स्पर्श, अगर आवाज मिल पा रही हो तो ये जानकारी दीजिए कि जिस तरह से अब 4 जो विधायक है उनसे क्रॉस वोट जिसने किया है, 7 दिन में जवाब तलब करने की बात कही गई है, लेकिन इस्तीफे का दौर भी चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आएगी? एक तरफ इस्तीफे का दौर, दूसरी तरफ ये अब जवाब तलब करने की बात कही जा रही है। देखिए, कांग्रेस के सामने जो है एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है कि किस तरीके से जो है स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि न केवल क्रॉस वोटिंग करने विधायकों की बात की जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो वोट इनवैलिड हुए हैं उनको लेकर अभी तक जो जानकारी है वो सामने नहीं रखी गई है। और ये जानकारी सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, जिस प्रकार से जो बीके हरिप्रसाद है और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष, क्योंकि ये दोनों ही एजेंट थे और ये दोनों ही अंदर जो है मौजूद थे। इनके सामने ही तमाम विधायकों ने अपना जो वोट है वो जो है कास्ट किया है। और इनके सामने जब विधायक वोट कास्ट कर रहे थे तो इन लोगों ने निश्चित तौर पर वो बैलेट पेपर देखा होगा, जिस पर जो शाही लगाने का काम है, जिस पर जो नंबरिंग का काम है वो जो है किया जाता है। तो ऐसे में ये दोनों लोग जो है जो इनवैलिड वोट है उनके नाम किस तरीके से सामने रखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनवैलिड वोटों को लेकर जिस प्रकार से अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले जो है हमने देखा कि गोकुल सेतिया का नाम निकलकर सामने आया, मंजू चौधरी का नाम निकलकर सामने आया। गोकुल सेतिया इस बात को लेकर धरने पर जो है बैठ जाते हैं, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको धरने पर उठाने जो है पहुंचते हैं। तो इस तरीके के नाम जो है लगातार सोशल मीडिया में चलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इस बीच वास्तविक नाम कौन से हैं, इसको लेकर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि निर्दलीय जो विधायक है देवेंद्र कादियान, वो कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस अपना घर जो है वो जो है संभाल नहीं पा रही है। तो कई प्रकार के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं, गुटबाजी से लेकर घर ना संभालने को लेकर। तो ऐसे में किस प्रकार से कांग्रेस जो है अपना घर संभालती हुई नजर आएगी, चूंकि कांग्रेस की तरफ से हमने देखा कि विधायकों को एक साथ एकजुट करके हिमाचल ले जाने का काम किया गया। बाकायदा ट्रेनिंग जो है विधायकों को दी गई कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में वोट जो है करना है। तो ऐसे में 4 नाम बेशक क्रॉस वोटिंग को लेकर बता दिए गए, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है कि 4 नाम थे या 5 नाम थे, लेकिन इनवैलिड वोटों की संख्या है वो भी बेहद बड़ी है। करीब 5 के आसपास जो नाम है वो इनवैलिड वोटों का है। तो उसको लेकर क्यों जानकारी कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं रखी जा रही है, बशर्ते कि जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कांग्रेस की तरफ से चलाया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं। अब अनुशासन समिति जो है उसने अपनी कार्रवाई कर दी है। विधायक किस तरीके से जवाब देंगे ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। क्या जो बैलेट पेपर थे वो ऑलरेडी टेम्पर्ड थे, इस तरह की जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो विधायक जो है अपनी जो जवाब है उसमें देते हुए जो है नजर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी 7 दिन का इंतजार करना होगा कि किस तरीके से जवाब जो है विधायकों को आता है और उसके बाद क्या कार्रवाई जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलती है। बिल्कुल स्पर्श, जिस चुनौती की आप बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में एक चुनौती ये भी, जिस तरह से कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में खासकर ये देखने को मिलता है कि कई गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है, क्या इस गुट को एक साथ लेकर चलना ये क्या अब मुश्किल नहीं है? क्योंकि जिस तरह से अब गुट बटा हुआ है, विधायक भी उसी गुट में बटे हुए हैं और अलग अलग तरीके के हथकंडे भी यहाँ पर विधायकों की ओर से या फिर कह ले कार्यकर्ताओं की ओर से देखने को आए दिन मिलते रहते हैं। अब ऐसे में इस चुनौती से कांग्रेस पार्टी कैसे निपटती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से कांग्रेस के सामने जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आती हुई जो है नजर आई है। चूंकि जिन विधायकों के नाम बताए गए हैं उनमें से कुछ विधायक जो है ये कहा जा रहा है कि एक खेमे के जो है बताए जाते हैं, इसलिए इन जो है विधायकों के खुलकर नाम जो है सामने जो है आ गए हैं। और इसलिए सवाल भी उठ रहा है कि इनवैलिड वोट के नाम जो है क्यों सामने जो है नहीं आ रहे हैं। और इसके साथ साथ
जब बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए थे, एक लंबे समय से संगठन विस्तार का इंतजार जो है हो रहा था। संगठन विस्तार जब हुआ तो उसमें माना गया कि सब चीजें ऑल इज वेल जो है होती हुई नजर आ रही है। कोई जो है जो सुगबुगाहटें आवाजें हैं जो बाहर निकलकर जो है सामने नहीं आई थी संगठन सृजन अभियान के तहत जब जिला अध्यक्षों की घोषणा होती हुई जो नजर आई थी। लेकिन जैसे ही राज्यसभा चुनाव आए, इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया। जो इतिहास में परिपाटी रही है शाही कांड की या फिर जो है कार्तिक शर्मा वाले चुनाव की, वही इस बार देखने को मिली कि किस तरीके से कांग्रेस जो कि एक बड़ी मेजोरिटी में देखने को मिलती हुई नजर आती थी। 37 विधायक कांग्रेस के पास में मौजूद थे, 31 विधायक जो है कांग्रेस को चाहिए थे। लेकिन उसके जो है बावजूद कांग्रेस ने जिस तरीके से अंदर खाने स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आई, एक बड़ा जो है खेमा जो है वो क्रॉस वोटिंग और इनवैलिड वोटों का जो है पाया। बिल्कुल स्पर्श, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अब प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने नोटिस भेजा है इन 4 विधायकों पर और इनसे अब 7 दिन में जवाब तलब भी किया जाएगा। अब 7 दिन में अब जवाब देना ही होगा। धर्मपाल जो हैं कांग्रेस पार्टी के जो जिस तरह से अनुशासनात्मक कार्यवाही वो करते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस ने 4 विधायकों को अब नोटिस भेज दिया है, जिसमें शैली चौधरी हैं, रेणु बाला हैं। ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास को भी कारण बताओ ये नोटिस जारी किया गया है। अनुशासन कमेटी ने ये नोटिस भेजा है। अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक और उन्होंने 7 दिन में जवाब तलब करने की बात कही है।